नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं सीएम लर्नर्स। पिछले क्लास में हमने बात की थी महाजनपदों के बारे में। देखा था कैसे भारत 16 महाजनपदों में बंट गया था। अगर आपने वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने जाएंगे गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में। आज हम पढ़ने जाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के क्रम में आज पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कपिवस्तु के राजा थे सुधोधन और सुधोधन की पत्नी का नाम था महामाया। सुधोधन और महामाया को एक पुत्र की प्राप्ति होने वाली थी। पुत्र प्राप्ति होने से कुछ समय ही पहले महामाया अपने पीहर जा रही थी। पीहर जाने के क्रम में रास्ते में एक लुम्बिनी वन है, उसमें उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो पुत्र प्राप्ति होने जो पुत्र होता है उसका नाम गौतम बुद्ध होते हैं। और गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही महामाया की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण सुधोधन एक छोटे शिशु के लालन पालन के लिए अपनी साली और गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं। और विवाह के पश्चात जब गौतम बुद्ध की कुंडली राजा सुधोधन ने एक पंडित को दिखाई, तो पंडित ने कहा कि क्या तो ये बहुत बड़ा क्षत्रिय बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। सन्यासी वाली बात सुनकर राजा चिंता में रहने लगते हैं। तो उन्होंने गौतम बुद्ध को गृहस्थ जीवन में उलझाने के लिए उनकी कम उम्र में शादी कर दी, जिससे वो सन्यासी जीवन ना ले सके। और मात्र 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो जाती है। और पत्नी का नाम होता है यशोधरा नाम होता है। और पुत्र का नाम होता है, यशोधरा से जो पुत्र होता है उसका नाम होता है राहुल रखते हैं, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। तो चलो स्टार्ट से देखते हैं एक बार। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है कहाँ? लुम्बिनी, कपिवस्तु के लुम्बिनी क्षेत्र, जो नेपाल के पास स्थित है। और कब होता है? 583 BC में। पिता का नाम इनके सुधोधन होता है, जो शाक्य कुल से संबंधित है। माता है महामाया, जो कौशल राजवंश की कन्या थी। महामाया जो एक कौशल राजवंश की कन्या थी। माता की मृत्यु जन्म के केवल 7 दिन बाद ही हो जाती है। तो उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी करने के बाद जो सौतेली माँ थी उनका नाम होता है प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की कम उम्र में ही शादी करा दी जाती है। शादी के बाद जो पत्नी होती है उनका नाम होता है यशोधरा। और यशोधरा से जो पुत्र प्राप्ति होती है वो उसका नाम होता है राहुल, जिसका अर्थ है एक और बंधन जो ने सन्यासी बनने से रोक रहा है। तो गौतम बुद्ध जन्म से ही थोड़े शांत किस्म के इंसान थे। वो एकांत में रहना पसंद करते थे, जंगलों में जाकर, जो एक सन्यासी के लक्षण थे। तो एक दिन वो बगीचे में बैठे थे, उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक था वृद्ध व्यक्ति, एक था बीमार व्यक्ति, तीसरा था मृत व्यक्ति और चौथा था सन्यासी। वृद्ध व्यक्ति वृद्धावस्था के कारण लाचार था, वो ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह लाचार था। दूसरा था बीमार व्यक्ति, वो अपनी बीमारी के कारण लाचार था और अपने आप को सही करने की कोशिश में जुटा था। तीसरा था मृत व्यक्ति, जो लाचारी से जमीन पर पड़ा था और जो बहुत लाचारी से जमीन पर पड़ा था। तीसरा था सन्यासी, जो प्रसन्नचित मुद्रा में चारों तरफ घूम रहा था। तो उसी दिन से गौतम बुद्ध ने निर्णय कर लिया कि वह भी एक सन्यासी बनेंगे। तो इसी क्रम में उन्होंने कई बार गृह त्याग करने की सोची, लेकिन 29 वर्ष की आयु में वह गृह त्याग करके चले गए। एक घोड़े पर बैठ के रात को चले गए। जो गृह त्याग है, इसको गौतम बुद्ध ग्रंथों में महामनिष्क्रमण का नाम दिया गया है। गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महामनिष्क्रमण का नाम दिया है। तो महामनिष्क्रमण का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग। गृह त्याग के क्रम में जब वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो उनको पहले गुरु मिले
अलार कलाम जो थे वैशाली के से संबंधित। दूसरे गुरु मिले रुद्रक रामपुत्र जो थे राजगृह। अब दोनों गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो एक जिद्द अवस्था में आके एक पीपल के पेड़ के नीचे 45 दिन तक की कठोर तपस्या की उन्होंने। और 45 दिन की कठोर तपस्या के क्रम में उनको बोध गया बिहार के क्षेत्र में, बोध गया बिहार के क्षेत्र में 6 वर्ष बाद, गृह त्याग के 6 साल बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया बिहार, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बौद्ध ग्रंथों में बुद्धत्व की प्राप्ति कहा गया है। किसकी प्राप्ति कहा गया है? बुद्धत्व की प्राप्ति। उस दिन से गौतम बुद्ध का नाम बुद्ध पड़ गया। बुद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और एक दूसरा नाम था तमागत, सत्य है जिसका ज्ञान, ज्ञान जिसका अर्थ हो तमागत नाम पड़ा, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। और भी कई नामों से बुद्ध प्रचित थे, जैसे लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सारनाथ जाकर पहला अपना उपदेश दिया। और जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में जाकर उन्होंने अपने 5 शिष्यों को दिया। जो सबसे प्रिय शिष्य था उनका वो था आनंद। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्रिय, गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? वो आनंद था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्धत्व की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी, निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और जो महापरिनिर्वाण और मृत्यु जो गौतम बुद्ध की हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ था? ये मल्ल महाजनपद का भाग था। कुशीनगर मल्ल महाजनपद का भाग था। वहाँ पे उनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों ही वैशाख की पूर्णिमा को हुई थी, इसीलिए वैशाख की पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। तो जो बौद्ध धर्म का जो लक्ष्य था वो था निर्वाण की प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाओं को कुछ संकेतों से दर्शाया जाता है। वो संकेत कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं। तो इस साइड संकेत लिखा, उस साइड घटना लिखी। कमल और सांड के चिन्ह से दिखाया जाता है जन्म को। अब कमल के चिन्ह से क्यों दिखाया जाता है? तो कई जातक कथाओं में जातक कथाएं प्रसिद्ध है कि गौतम बुद्ध जब लुम्बिनी में जन्मे थे तो उन्होंने 7 कमल के फूल खिले थे। उन 7 कमल के फूलों पर पैर रखे नदी को, वन को पार किया था। दूसरा घोड़ा दर्शाता है गृह त्याग और महामनिष्क्रमण। गृह त्याग, इस घोड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि रात के समय जब सब सो रहे थे तब गौतम बुद्ध घर से गृह त्याग घोड़ा लेकर चले गए थे। पीपल, ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि उनको पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया क्षेत्र में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पीपल से ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाया जाता है। महापरिनिर्वाण और निर्वाण किसको? निर्वाण उनके पद चिन्हों को, गौतम बुद्ध के जो पद चिन्ह है उनसे दर्शाया जाता है महापरिनिर्वाण को। तो गौतम बुद्ध के समय जो स्त्रियों की स्थिति थी उसकी बात करते हैं। तो आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को संग में रहने की इजाज़त दे दी थी। आनंद था जो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था, उसके कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को संग में रहने की शिक्षा दी थी। और कहाँ दी थी? सबसे पहले वैशाली में सबसे पहले ये इजाज़त दी थी। और वैशाली में इजाज़त देने पर जो प्रथम शिष्य थी वो इसकी सौतेली माँ थी। और सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी पहली महिला शिष्य थी गौतम बुद्ध की। और स्त्रियों की इजाज़त किसके कहने पे दी थी? आनंद के कहने पे दी थी। और आनंद, बल्कि कहीं एक ये जरूर कहा था गौतम बुद्ध ने कि यदि स्त्रियां इस धर्म में आ गई तो ये धर्म कुछ हजार साल ही जीवित रहेगा, बाद में इसका विनाश हो जाएगा।
तो बौद्ध धर्म के क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में। गौतम बुद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन दुखमय है, लेकिन उस दुख का निवारण और मार्ग भी है। तो दुख का जो कारण बताया वह तृष्णा और तृष्णा, लालच को दुखों का कारण बताया है, और जो उसका निर्वाहन है उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इसके निर्वाहन को बताया है। जो अष्टांगिक मार्ग दिए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है, तो एक अलग दे रखा होता है, 3 चेन दे रखे होते हैं। तो वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक का अर्थ होता है सही दृष्टि, सम्यक संकल्प, सही संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक बोली, वाक का मतलब बोली, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जो गौतम बुद्ध ने दुख के निवारण के मार्ग बताया था। तो गौतम बुद्ध ने आचार संहिता के लिए कुछ नियम बनाए थे। आचार संहिता के नियम मतलब आचरण के नियम था कि दूसरों के धन से कभी लोभित नहीं होना है और अहिंसा नहीं करनी है। ऐसे कुछ उन्होंने आचार संहिता के नियम भी दिए थे। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न क्या है? जो क्या है त्रिरत्न क्या है? बौद्ध, दूसरा है धर्म और तीसरा है संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बौद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध है कि बौद्ध सत्य है, दूसरा है धर्म सत्य है, और संघ होता था जहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे या फिर बौद्ध भिक्षु वास करते थे, उसको बौद्ध संघ बोलते थे। और धम्म करके किसको बोलते थे? जब जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक रहते थे उसी को धम्म बोलते थे। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, मतलब 463 BC के बाद बौद्ध धर्म का क्या होता है और कौन कौन से इसमें नए बदलाव आते हैं, किन किन भागों में हीनयान और महायान में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म। वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम कल अगली वीडियो में। तो यदि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।